ये है BYD की सील और ये जो गाड़ी है ये सबसे बेहतरीन गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ द एरोडायनामिक्स। जी हाँ, जो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, जो सीडी रेशियो है, वो है 0.21 का। यानी कि जो डिज़ाइनर्स ने इस गाड़ी को बनाया है वो सिर्फ लुक्स बेहतरीन हो इसलिए नहीं बनाया, वो तो है ही अच्छे, लेकिन इसलिए बनाया है कि इसके अंदर से मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल सके। अब इस गाड़ी के आपको 3 डिफरेंट वर्जन मिलते हैं। ये वाला जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसके अंदर ट्विन मोटर्स हैं और ये 0 टू 100 की स्पीड जो है वो आपको पूरी करके देता है सिर्फ और सिर्फ 3.8 सेकंड्स में। हमने इस गाड़ी को शहर में भी चलाया और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। वो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले हम आपको इसके थोड़े से लुक्स वगैरह दिखा देते हैं, सामने से, पीछे से और साइड एंगल से। थोड़ा सा म्यूजिक बजाते हैं और आप खुद ही इसके लुक्स वगैरह को देखिए और हमें बताइए कि आपको इसके लुक्स कैसे लगे। क्या ये वाकई सबसे बेहतरीन लग्जरी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेडान है भारतीय बाजार में? आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। उसके बाद अंदर चलेंगे और इंटीरियर वगैरह के बारे में बात करेंगे, फिर गाड़ी चला के आपको बताएंगे परफॉर्मेंस वाकई कैसी है। तो मैं आ चुका हूँ अभी BYD सील के कैबिन के अंदर और पहली बात, जब मैंने इस गाड़ी के अंदर जैसे मैं बैठा, मेरे को लगा कि शायद इन्होंने मेरे को कोई गलत मॉडल दे दिया है या शायद ऐसा मॉडल है जैसे में कोई कमी है। क्यों आप पूछेंगे? इसलिए क्योंकि जो AC वेंट्स हैं इनको जो ठीक करते हैं, जो आप AC की हवा अपनी तरफ करते हैं, उसके लिए छोटी सी एक डंडी सी निकली होती है, वो इस गाड़ी में नहीं थी। तो मैंने कहा ये कैसे मैं एडजस्ट करूँगा, शायद कोई गलती कर दी है। और मैंने पूछा, BYD के हमारे साथ इंजीनियर थे, उन्होंने कहा नहीं सर, ये BYD है, ये सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाती है इलेक्ट्रिक, पूरी दुनिया में EV सबसे ज़्यादा बनाती है, तो कोई गलती नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी और सब कुछ टच एंड फील है इस गाड़ी के अंदर। आप कहेंगे AC कैसे चलता है और कैसे कंट्रोल होता है? यहाँ से AC के जो हवा फेंकने के वेंट्स हैं वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ टच स्क्रीन से। यहाँ से ऐसे इशारे किए और ये आपको उसी जगह पे एक्यूरेटली हवा फेंकेगा। तो बड़ा यूनिक चीज़ है ये गाड़ी के अंदर बैठ के। उसके अलावा जो यूनिक चीज़ आप सब जानते होंगे अब तक, BYD गाड़ियों में ऐसे स्क्रीन जो होता है ये पलट जाता है। चाहे आप चाहें तो इसे लॉन्गिट्यूड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। तो यही बड़ा एक यूनिक टच है और बहुत बड़ा स्क्रीन है, बहुत अच्छा स्क्रीन है, चलाने में बिल्कुल भी लैगी नहीं है। और एक टेक जिसे कहते हैं फ्रीक जैसे है, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन स्क्रीन है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से गाड़ी है तो स्क्रीन भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। ADAS के सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन की असिस्ट वगैरह आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सिर्फ 1 2 3 4 और 5 6 7 8 ही बटन जो मिलते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन को अगर इंक्लूड करें और पार्किंग ब्रेक को इंक्लूड करें तो 10 बटन टोटल मिलते हैं और गैलरी में मिलता है। तो ज़्यादा ताम झाम जिसे कहते हैं वो नहीं लगा रखा है, सब कुछ ही यहाँ से इंफोटेनमेंट यूनिट से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन एक बात ऐसी भी जिसको आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी माइनर नेगेटिव है, वो ये है कि जो ऊपर इसका ये बड़ा सा रूफ है, सन रूफ तो नहीं, क्यों खुलता नहीं है, बड़ा सा जो रूफ है ये कवर्ड नहीं है। ये कांच जो है हालांकि काफ़ी अच्छा लगता है आपको, स्काई दिखती रहेगी, लेकिन ये कवर्ड नहीं है। तो धूप और गर्मी अंदर थोड़ी बहुत आती है और फील होती है आपको, तो उससे AC का जो इफेक्ट है वो होने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि गाड़ी धूप पे खड़ी थी जब मैंने इसको स्टार्ट किया, 15 से 20 मिनट लग गए ठंडा करने में कैबिन को। तो दैट्स दी ओनली थिंग। देखने में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगता है देख के, और बाहर का व्यू अच्छा है। बट हाँ, उसे कह सकते हैं आपकी थोड़ा सा इन्हें मॉडिफाई करना चाहिए था। उसके अलावा आपको मिलता है हेड्स अप डिस्प्ले, साथ ही कंप्लीटली डिजिटल डायल्स है यहाँ पे, जिनके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन से मोड में गाड़ी चल रही है, कितनी पावर यूज़ हो रही है, टायर्स वगैरह में हवा कितनी है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है सीट्स। जो सीट्स है इस गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार सीट्स है। साइड बोल्स्टर लगा रखी है और हम यहाँ बैठ के आराम से लंबे सफ़र पर जा सकते हैं। स्पोर्टी सीट्स है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी ठीक ठाक है। लग्जरी अलग डेफिनेटली एक फैक्टर देती है, स्टिचिंग वगैरह दे रखी है। कूल फ्रंट सीट्स है तो इट डेफिनेटली गिव्स यू अ सेंस ऑफ लग्जरी एज वेल एज कंफर्ट। अब ये मत उम्मीद करिए कि ये मर्सिडीज बेंज को टक्कर देगी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी, बट ऐसी कोई कमी मुझे नहीं लगी इस गाड़ी के अंदर कि हम कह सकें कि हाँ गाड़ी की क्वालिटी में थोड़ी कोई कमी है। तो फ्रंट एंड कैबिन को मैं दूंगा एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर, 10 का 10 में से। अब बैक एंड पे चलते हैं और पीछे देखते हैं स्पेस कितना है और सीट में कितना दम। तो मैं चुका बैक से BYD सील की, और ये जो गाड़ी है आप देख ही सकते हैं मैं काफ़ी नीचे बैठा हुआ हूँ क्योंकि इसकी सीट सेटिंग जो है थोड़ी नीचे है। और वो इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बैटरी पैक वगैरह यहाँ पीछे लगा रखा है, तो सीट थोड़ी नीचे है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो घुटने का और हिप का एंगल है वो अच्छा 90 डिग्रीज के आसपास का ही है। स्पेस काफ़ी बेहतरीन है, सब देख सकते हैं। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है और शीशे भी बहुत बड़े हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से एक अच्छा पॉजिटिव एम्बियंस यहाँ पे आता है।
बीच में कटवेज है यहाँ पे हेडरेस्ट के, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको जो आर्मरेस्ट मिलता है इसमें आपको 2 बड़े बेवरेज होल्डर्स मिलते हैं और 3 हेडरेस्ट है, यानी कि 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 3 लोग इसलिए आराम से बैठ सकते हैं कि फ्लो बोर्ड कम्प्लीटली फ्लैट है, ईवी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी बनी है तो फ्लो बोर्ड कम्प्लीटली फ्लैट है, आराम से जो है पीछे बैठे अपने पैर वगैरह फैला सकता है। बैक सीट को हम देंगे अच्छा स्कोर 9 का 10 में से। अब देखते हैं गाड़ी का बूट और फिर गाड़ी को लेकर चलते हैं ड्राइव पर। वहीं जैसे आपको इस गाड़ी की डिक्की दिखाए थे, सबसे अच्छी बात ये है कि ये पावर्ड है टेल गेट, यहाँ से बटन दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा कसरत नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर आप देखेंगे BYD सील और यहाँ पर 3.8 लिखा है। 3.8S का मतलब क्या है? 0 to 100 इसकी जो पावर और परफॉर्मेंस है वो है 0 to 100 3.8 सेकेंड, क्योंकि ये डुअल मोटर वाला वर्जन है। यहाँ से बटन दबाइए छोटा सा और टेल गेट अपने आप खुल जाएगा और खुलते ही आप देखेंगे कि एक बहुत ही डीप और स्पेशियस इसका जो बूट एरिया वो है। हालांकि जो ओवरऑल इसकी ओवरऑल एपर्चर है, जो ओपनिंग है, वो इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, थोड़ी सी नैरो है, तो बड़े बॉक्स वगैरह रखने में आपको थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एडजस्ट करके वो अंदर जाएंगे। लेकिन हाँ, अपने आप में काफ़ी बड़ा, डीप और स्पेशियस इसका बूट है। इसको हम कहेंगे कि अच्छा बूट है, देंगे हम इसको 9 का स्कोर 10 में से। अगर आपकी सासू माँ आ रही है एयरपोर्ट से, उनको पिक करने जाना है तो उनका सामान बूट में आराम से एडजस्ट हो जाएगा, बनिस्बत वो बहुत बड़े बड़े बैग्स ना लेके आए। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी चला के आपको बताते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। तो मैं अब चला रहा हूँ BYD की सील, और ये जो गाड़ी है इसमें आपको 3 डिफरेंट ड्राइव ट्रेन मिलते हैं। एक थोड़ी कम पावर वाला, एक थोड़ी ज़्यादा पावर वाला, और फिर ये वाला इसके अंदर की ट्विन मोटर्स आती है आगे के एक्सेल पे और पीछे के एक्सेल पे, और ये सबसे पावरफुल तो है लेकिन सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन है। अब परफॉर्मेंस से मेरा क्या मतलब है? वो परफॉर्मेंस से मेरा मतलब है कि जो गाड़ी है ये 0 to 100 पूरे करती है मात्र 3.8 सेकेंड्स में। और ये बात इन्होंने पीछे इनकी जो बूट लीड है उसके ऊपर भी डाल रखी है, 3.8 सेकेंड्स लिखा है वहाँ पे, 3.8S लिखा है। और वाकई जैसे मैंने गाड़ी ली तो मुझे इको मोड में डालना पड़ा इसको, क्योंकि नॉर्मल मोड में भी ये गाड़ी बहुत ही तेज़ है, एकदम पिकअप उठाती है। तो यू गॉट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज़ दिस कार इन द सिटी, क्योंकि हमने ज़्यादा शहर में ही चलाया, सिटी लिमिट्स में चलाया, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा इस गाड़ी को चलाते वक्त, क्योंकि हल्का सा भी आपने पंजा राइट वाला एक्स्ट्रा दबाया और गाड़ी एकदम से पिकअप लेती है और एकदम भागती है, तो उस लिहाज से यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। अगर हम बात करते हैं इसके ओवरऑल राइड कंफर्ट के, तो जो राइड है उसको सस्पेंशन को थोड़ा सा इन्होंने स्टिफ किया है, लेकिन स्टिफ का मतलब ये नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल लगे, ऐसे स्टिफनेस नहीं है। ऐसी स्टिफनेस है कि हाईवे पर जब गाड़ी को लेकर निकलते हैं, जब हाईवे पर गाड़ी को चलाते हैं, तब गाड़ी एकदम दब के चलती है, चिपक के चलती है। 100, 110, 120 की स्पीड में आप चलाएंगे तो गाड़ी एकदम दब के चलेगी, मज़ा आएगा आपको उस वक्त गाड़ी को भगाते वक्त। सो दैट्स समथिंग विच यू विल ट्रूली इन्जॉय। साथ ही साथ जो स्टीयरिंग व्हील है बहुत ही एक्यूरेट है और बहुत अच्छा वजन है इसके अंदर, ना ही ये ज़्यादा हल्का है कि आपको लगे कि अरे बाप रे इतना हल्का स्टीयरिंग व्हील है, मैं तो नर्वस हो जाऊँगा, और ना ही तब भारी कि दिन भर आप चलाएं और बोले मैं तो थके गाड़ी चला चला के। तो उस लिहाज से भी स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा फीडबैक है स्टीयरिंग व्हील का। बॉडी रोल बिल्कुल ना के बराबर है, लो गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, स्टिफ सस्पेंशन है, तो बॉडी रोल इस गाड़ी का ना के बराबर है, बिल्कुल ऐसा है बॉडी रोल कि अंडर कंट्रोल रहेगा। तो ट्रैक पे अगर आप ले आते हैं गाड़ी को कभी, अगर आपके घर के आसपास कोई ट्रैक है या फिर आप इवेंट्स पे जाते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं गाड़ियों की, तो ये गाड़ी उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से ये बहुत सारी आइस इंजन वाली V8 और V10 और V6 गाड़ियों को हरा देगी। अगर प्योर परफॉर्मेंस की बात करें, भगाने की अगर बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, तो ये अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े नामी गाड़ी को उन चीज़ों में हरा देगी। और ये भी एक बेहतरीन बात है कि सेडान से इतनी परफॉर्मेंस निकालना आमतौर पे लोग सोचते हैं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन BYD ने करके दिखाया है। So that's also something which is very positive and very encouraging for people who always seek performance. As a daily driver, it's a good car, क्योंकि अगर आप खुद गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे HD डिस्प्ले मिलता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, शीशे बड़े हैं, ADAS फीचर्स मिलते हैं जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह। पीछे का जो ये वाला व्यू है थोड़ा कम है, क्योंकि हेडरेस्ट वगैरह और स्लांटिंग है बहुत ज़्यादा पीछे का विंड स्क्रीन, तो ये वाला व्यू थोड़ा कम है। लेकिन हाँ, साइड व्यू मिरर काफ़ी अच्छा है, सामने बॉर्डर लाइन वगैरह दिखती है। और ये जो गाड़ी है हालांकि बड़ी है और लंबी है, लेकिन इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है चलाने में, तो उस हिसाब से भी फॉर पीपल हु ड्राइव देमसेल्व्स दे विल बी क्वाइट हैप्पी ड्राइविंग दिस कार। एनीवेज, ये था हमारा एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू इस गाड़ी का। आगे भी इस गाड़ी को हम चलाएंगे तो दोबारा, तो आपको और लंबा एक रिव्यू देंगे, बताएंगे और कैसी लगी हमें ये। और अगर आप मार्केट में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आपको इस गाड़ी की तरफ देखना चाहिए। यू रियली एंजॉय दिस कार ओवरऑल एज मच एज आई हैव एंजॉयड ड्राइविंग टुडे। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू सून अनदर वन। अब मैं गाड़ी रोकता हूँ, आपको प्रोज और कॉन्स बताता हूँ और उसके बाद एक समरी रिपोर्ट देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए या नहीं।
वेल तो अगर हम बात करते हैं BYD सील की, तो जो गाड़ी है ये आपका दिल खुश कर देगी इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ द इंटीरियर्स, इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स एज वेल एज द स्पेस इन द बैक। इसकी बोर्ड भी काफ़ी बड़ी है और साथ ही साथ ये जो गाड़ी है इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप बेस वर्जन ले सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और रेंज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस गाड़ी की। सिर्फ एक ही थोड़ा सा माइनर इशू है, वो ये है किसी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो कभी कभार आपके बम्पर अगर आप जाते हैं या नीचे का पार्ट हल्का फुल्का रगड़ सकता है टेढ़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से। बट अगर आप अच्छे रोड्स पर चलाते हैं और बहुत रेयरली ख़राब रास्तों में जाते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट minor issue, this really is a very good package and a very good value for money package, and definitely you should keep this car in your shortlist if you're in the market for your first ever luxury performance oriented EV. It's bye for now and thanks so much for watching this video.